हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज हम लाइव में ये सीखेंगे कि किस तरीके से डब्ल्यूटी गैन के क्वाड्रेंट लेवल से हम इंट्राडे में कमोडिटी ट्रेड को कर सकते हैं। तो करेंटली जो क्रूड ऑयल का प्राइस चल रहे हैं वो है 7,125। तो फर्स्ट थिंग जो हमें यहाँ पर से मार्क करने हैं कि नियर बाय गैन लेवल। तो मेजरली एक लेवल मुझे दिख रहे हैं, दैट इज द 180, तो 7,140। तो पहले हम 7,140 का लेवल को मार्क कर लेते हैं एक बार। 71440, 7,140 का लेवल को हमने मार्क कर लिए। नाउ 7,140 के नीचे जो लेवल है 7,119, दिस इज द 711। ठीक, तो मार्केट में बॉटम कहाँ पर बने बने हैं? यहाँ पर 7,120 पे। ठीक है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। 7,120, 7,120 ठीक है, बॉटम बने हैं यहाँ पर ओवर देयर। तो करंटली अगर हमें बाई ट्रेड को इनिशिएट करने हैं तो 7,120 के प्राइस पर हमें बाई ट्रेड को इनिशिएट यहाँ पर करने हैं। सो लेट मी जस्ट quickly open a buy trade, one single buy trade, or I would like to open the buy trade in the option route। ठीक है, तो चलिए एक बार पहले ऑप्शन के चार्ट को देख लेंगे, बाद में हम डिसाइड करेंगे। अभी भी कुछ भी डिसीजन नहीं हुए हैं कि बाई करेंगे ऑप्शन की कॉल को या फिर पुट को हम बाई करेंगे। तो फर्स्ट थिंग हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। पहले 7,100 क्रूड, 7,100 कॉल। ठीक है, तो कॉल प्राइस तो नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। प्राइस 225 के प्राइस है, तो 180 डिग्री पर अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 210 एंड 240। सो देख लेंगे एक बार। 210, ठीक है, 240। तो मुझे नहीं लग रहे हैं फिलहाल 240 के प्राइस को ये तोड़ेगा। तो डेफिनेटली हमें दूसरे लेवल्स को फॉलो करने हैं, जो कि है ऑलमोस्ट अराउंड 227 के प्राइस है। तो 228 वी कैन लुक एट, 225 वी कैन लुक एट, 225 360 डिग्री के लेवल हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर, 225। ठीक है, तो 225 सबको यहाँ पर दिख रहे हैं, 360 डिग्री लेवल है। सो लेट मी quickly look at the 225 over here. तो यहाँ पर भी कोई बाइंग पैटर्न दिख नहीं रहा है फिलहाल। और एक बात, मार्केट ने 7,119 के प्राइस को भी तोड़ रहा है। तो आई वुड लाइक टू लुक एट द 7,100 पुट ऑप्शन, तो जिसमें हमें बाइंग दिखेगा वहाँ पर हम लोग बाइंग इनिशिएट करेंगे। 7,100 पुट ऑप्शन, तो यहाँ पर एक्चुअली में बाइंग हमें बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे जो बाई है वो हम इनिशिएट करेंगे। सो ओवर देयर दिस इज अ लेवल। पहले हम लोग तो फिबोनाची को यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेते हैं। 200 के प्राइस है, तो 200 के जो लेवल है, मार्केट 196 196 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दे रहे हैं। तो यस, फाइनली यहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिला। ठीक है, तो दिस इज अ साइन बाई
ओके, यहाँ पर बाइंग हमें दिख रहे हैं एंड आवर स्टॉप लॉस विल बी वेरी टाइनी. इफ आई ऑब्जर्व, दिस इज द स्टॉप लॉस 186 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, जो कि है अभी 185. 185 जो है वो हमारा स्टॉप लॉस. वन 185 हमारा स्टॉप लॉस है. 196 के ऊपर मार्केट के क्लोजिंग आ गए हैं. सो आवर टारगेट विल बी अराउंड 210 एंड 225. चलिए मार्क कर लेंगे 210, ओके, एंड 220. तो 196 से लेकर हमारे बाइंग है 196 से, और ओवरऑल 14% ऑफ द प्रॉफिट and 6 and 7% of the profit and 14% of the profit and 6% of the risk. मतलब 1:2 के risk to reward हमें बेसिकली यहाँ पर देखने को मिल रहा है. तो हम लोग यहाँ पर अभी जस्ट रिकॉर्ड करना स्टार्ट किए. हम इसको बैक टेस्ट अगर करते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड्स को देखने को मिलता. तो फर्स्ट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे गैन एंगल के जरिए किस तरीके से हमें ट्रेड्स को हम लोग कर सकते थे. व्हाट वाज द पोटेंशियल ऑफ द गैन ट्रेड्स. तो फर्स्ट यहाँ पर मार्केट में गैन ट्रेड जो था फर्स्ट इनिशिएट हुआ था. इफ आई डू द प्रॉपर बैक टेस्ट फ्रॉम द स्विंग हाई टू द बॉटम, इस पॉइंट पर हमारा गैन एंगल के अकॉर्डिंग ट्रेड इनिशिएट हुए थे. ओवर देयर फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम लोग करते हैं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग तो एग्जैक्ट 1.618 पे फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग आए. मार्केट केम डाउन 2.618 पे फिर से प्रॉफिट बुकिंग आए, और ये 2.618 के ऊपर दिस इज कॉल्ड द सपोर्ट अबव द रेजिस्टेंस. राइट, सपोर्ट यहाँ पर सपोर्ट मिला अबव द रेजिस्टेंस मतलब 2.618. तो यहाँ पर 210 का फर्स्ट टारगेट जो था हमारा अचीव हो गया. अब हम लोग जा रहे हैं 225 के टारगेट पर. या रिवर्स कर लेते हैं, पहले जो हमने देखा मार्केट सपोर्ट ले रहा था बट ट्रेड नहीं बना. ठीक है, मार्केट सपोर्ट ले रहा था बट ट्रेड नहीं बना. मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किए तो हमें कॉल की जगह पर पुट पर बाइंग मिला. ठीक है, कॉल की जगह पर पुट पर बाइंग मिला. और अभी जो मार्केट के करंट ट्रेंड है वो 211 यानी कि 4.236 नियर बाय लेवल को ब्रेक कर रहा है. मतलब यहाँ पर से जो पोटेंशियल ऑफ मोमेंटम है वो ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज हुए हैं पोटेंशियल ऑफ द मोमेंटम. ठीक है, तो इसी चीज को अगर हम लोग हमारे जो गैन स्विंग इंडिकेटर है वहां पर अगर हम लोग प्लेस करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा. आई विल डू दैट लेटर, बट फिलहाल हम लोग इस पे थोड़े बात कर लेते हैं. ओवर देयर this is a higher low formation, this is the higher high formation. ये चैनल बने. अगर आपने कभी भी एलियट वेव को स्टडी किए हैं, इन द एलियट वेव दैट इज द थिंग कॉल्ड चैनल. तो ये वही चैनल बने हैं मार्केट में. अब चैनल पे क्या होते हैं, चैनल पे अगर आप लोग फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे तो आपको हमेशा एक काफी अच्छे ट्रेंड देखने को मिलेगा. तो 215 इस चैनल के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट का टारगेट होगा 215, जो कि अभी तक आया नहीं है. करंट जो हाई है वो 213 के हाई है. हाँ, 213 के हाई है. तो 215 के जो हाई है वो पेंडिंग है. अब 215 के हाई के ऊपर अगर ब्रेकआउट देते हैं मार्केट का, तो मार्केट का नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा मोमेंटम बेस्ड टारगेट है. तो मोमेंटम बेस्ड टारगेट बनेगा 247. तो इस मोमेंट से और 10%. तो ओवरऑल अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 196 से, जो हमने पहले कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं 196 से, जो कि हमारा ऑप्टिमम एंट्री है, तो वहां से यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो टारगेट बन रहे हैं 26%. ओके, तो टारगेट बन रहे हैं 26%. सो दिस इज अ सिनेरियो. तो ऑप्शंस में इतने
पोटेंशियल बनते हैं। यहीं पर अगर हम लोग फ्यूचर पे चले आएंगे तो फ्यूचर में इतना पोटेंशियल नहीं बनेगा, बट ऑप्शन में पोटेंशियल ऑफ द प्रॉफिट जैसे है वैसे पोटेंशियल ऑफ द लॉस भी है। फ्यूचर में लॉसेस परसेंटेज में आपके कम होंगे, बट प्रॉफिट परसेंटेज में भी आपको कम मिलेगा। सेम वे में कैश पे वही है। तो ओवरऑल अगर आप सिर्फ प्रॉफिट्स को देखकर मार्केट में ट्रेड को इनिशिएट करने के बारे में सोचते हो तो ऑलवेज थिंक अबाउट द लॉसेस टू। नाउ ओवरऑल इस जो सिनारियो बने यहाँ पर अभी WT ज्ञान के मेजर ज्ञान लेवल्स क्या बोलते हैं उस पर हम लोग थोड़े डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मेजर जो ज्ञान लेवल है जो कि हमारे मेजर ज्ञान लेवल के अंदर आते हैं 200, ठीक है। 200 इट इज ऑल्सो डिनोट एज द अपॉर्चुनिटी जोन। तो 200 के प्राइस मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी देखने को मिले यहाँ पर हमें, हायर हाई, 3 कंटिन्यूअस हाई बने, मार्केट 4th हाई पर ब्रेक किए। अगर आपको याद हो तो मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाए थे 2C ट्रेंड चेंज सेटअप के बारे में। 2 कैंडल एक डायरेक्शन पे बना, 3rd कैंडल जो है वो पुल बैक बने। अब 3rd कैंडल के ऊपर अगर मार्केट कभी भी प्राइस क्लोज करते हैं तो उस केस में हमें ट्रेंड चेंज देखने को मिलेगा, और एल्स यहां से हमें एक जो मार्केट के ट्रेंड है वो चेंज होते हुए दिखेगा। सॉरी, यहां से नहीं, इस लेवल से। तो 195 के बॉटम है, या फिर हम लोग इस लेवल से कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज होते हुए दिखेंगे अबोव द 208 लेवल। तो ये थोड़े बहुत एडवांस चीजें हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं यू हैव टू जस्ट वॉच द अर्लियर वीडियोस। वहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल में थ्योरी और प्रैक्टिकल्स को समझाए हैं। यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट योर प्रीशियस टाइम विद दोस, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट कौन से पैटर्न बन रहे हैं, एक 2140 पे, दिस इज अ रिवर्सल कैंडल, ठीक है। ये रिवर्सल कैंडल बने। ये रिवर्सल कैंडल क्या बोलते हैं कि मार्केट इस पॉइंट से अपसाइड जा सकते हैं, ठीक है। जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, जा सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस इज द मॉर्निंग स्टार इन मेकिंग। ये मॉर्निंग स्टार इन मेकिंग। मॉर्निंग स्टार कैसे कंफर्म होगा? मैंने बहुत सारे बार ये बात कही है, प्रीवियस रेंज का 50% के ऊपर 206 के ऊपर क्लोज देने के बाद मॉर्निंग स्टार कंफर्म होगा। सेकेंड थिंग, मैंने ये बातें भी बहुत सारे बार कही है। यहाँ पर क्या कौन से पैटर्न बने हैं? इनसाइड बार, मदर कैंडल, चाइल्ड कैंडल। आफ्टर द चाइल्ड कैंडल देयर इज अ bearish engulfing on the outside bar. Inside day, outside day. If any time market closes above the 210, that will indicate the price tried to go on the downward side, but it failed and it's trying to go beyond now. Okay, बट उसके लिए हमें देखना होगा कि इसके ऊपर जाते हैं कि नहीं जाते। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट की जो बॉटम है वो तोड़ दिए मार्केट ने 200 के बॉटम। अब मार्केट जो है वो नीचे की तरफ फ्लैश कर रहे हैं, बट इसका भी जो सपोर्ट है वो कितने तक है? ये सपोर्ट है, ये एक हेवी सपोर्ट है, और मार्केट नीचे की तरफ आ रहे हैं, बट देयर इज लैक ऑफ वॉल्यूम इज देयर, तो ये स्टे नहीं करेगा। लैक ऑफ वॉल्यूम से कभी भी प्राइस स्टे नहीं करता। अगर आपको देखने हैं, यू कैन ऑल्सो यूज द ओपन इंटरेस्ट, तो वहां पर भी आपको दिखेगा देयर इज नो ओपन इंटरेस्ट चार्ट प्रेजेंट। Just let me refresh it. If I can see on the 1 minute of the time frame, yes, there is a lack of open interest is there. Okay, so volume भी less है, open interest भी less है, so definitely there should not be any kind of worry. Okay, so there is lack of open interest and volume. Lack of Y and volume indicates downside is limited for this put. Okay, अब for this put यानी कि
मार्केट नीचे की तरफ ही जा सकते हैं। पुट साइड पे डाउन साइड लिमिटेड है, मतलब जो कॉल साइड है वहां पर प्राइस गिरेगा और पुट साइड है उस पर प्राइस बढ़ेगा। ओके, सो दिस इज द करंट ट्रेंड इंडिकेटिंग। ओके, चलो ओपन इंटरेस्ट चार्ट को हटा देते हैं फिलहाल, एंड यू कैन सी ऑब्जर्व वन इंपॉर्टेंट सिनेरियो करंटली। इस यहाँ पर मार्केट एक क्लस्टर कैंडल्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है प्रॉपरली। द क्लस्टर कैंडल इज इन मेकिंग right now. From here to here, if I open the GAN angle, मार्केट के पास अभी जगह है, ये थोड़े बहुत रिट्रेस कर रहे हैं, पर 200 की जो प्राइस है वो शायद मार्केट को रोक ले फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम। ओके, अगेन मार्केट इज फॉलिंग बट देयर इज लेस वॉल्यूम। तो हम लोगों का जो करंट मार्केट सिनेरियो है, बॉटम है 195, तो यहाँ पर आकर मार्केट का एक पेंडिंग मार्केट का जो मूवमेंट है वो अपसाइड जाने की तैयारी है अभी। ठीक है, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट is currently forming in this current crude oil price. Okay, अब देखते हैं what is the possibility and how market could make or break from this particular level. But there is a basic retracement formula. Even if you use the Fibonacci retracement, in the Fibonacci also there is a 23.6% retracement, 38.6% retracement. So market indicates somehow around from this particular zone, it must reverse, or it might reverse. Must is not a right word, but the might is. तो डेफिनेटली यहाँ पर भी मार्केट अगर देखें तो इनसाइड बार ब्रेक किए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, बट स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम लोग इनसाइड बार आउटसाइड बार पे काम नहीं कर रहे। लोग एक गलती कर देते हैं, वो बिना स्ट्रक्चर के इनसाइड बार को देखना स्टार्ट कर देते हैं, ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। ओके, सो वी हैव टू हैव ऑलवेज वर्क विद द स्ट्रक्चर ओनली। स्ट्रक्चर के बाद ही आपको ट्रेड्स इस तरीके से देखना जरूरी है, अदरवाइज दिस विल नॉट वर्क as expected. Yeah, we are still much above our entry part of 185, so we can wait for this. देखते हैं, मार्केट इस प्राइस पर तो आ गए हैं, बट either it will break here or go beyond this. We have to watch. There is still no point of bearishness is there, तो bullishness ही बरकरार है अभी भी। ये यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, आइदर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं। अभी भी कोई भी बेयरिश कंफर्मेशंस नहीं है इस पॉइंट पर। तो ये फाइनल पॉइंट था, आई थिंक सो, कि नीचे की तरफ पुश करने के प्राइस के, जो कि 0.5 के लेवल पर अप टू रिट्रेस किए। तो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि यहाँ से ही रिट्रेस कर जाए प्राइस। ठीक है, हमारा रेसल है 185, हमारा एंट्री है 196, एंड वी आर एट द करंट प्राइस ऑफ 196 अगेन। तो यहाँ से 200 के लेवल के एक बार तोड़ना बाकी है, तो तोड़ देगा तो मार्केट फिर से अपसाइड मोमेंटम जो कि 225 के लेवल है वहाँ पर जाने की तैयारी करेगा, एंड ऑल्सो 247 के लेवल तक भी जाने की तैयारी करेगा। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि फर्स्ट 195 से ही रिवर्स कर देगा, बट वहाँ से थोड़े नीचे की तरफ आए। ये एक्चुअली ट्रैप हो गए, द बायर्स, आई मीन द सेलर्स बिकम ट्रैप्ड फॉर देयर। तो मार्केट एक बार ट्रैप कर लिए तो फर्दर जो है
वो अपने डायरेक्शन पे चले जाते हैं। बट अगर मैं रिट्रेसमेंट की लॉजिक से देखो तो 193.8 जो कि 0.5 के रिट्रेसमेंट लेवल है, उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक है, कोई गलती नहीं हुई अभी भी। Even based on our risk management strategy, the market is still at the particular level, 185 as a stop loss. So market is taking some sort of support. Yes, 200 ब्रेक हो गए, तो ओवरऑल 200 के लेवल जब ब्रेक हो रहे हैं तो we should wait for the next particular level to achieve from this particular zone. तो मार्केट कहाँ पर क्लोज हो, 200.3, तो ठीक है, अभी प्राइस क्लोज हो गए हैं, तो ये मोमेंटम अभी हो गए हमारे ऑलमोस्ट, और 200.6 के ऊपर एक क्लोज दे देगा तो हमारा जो गैन के 3 कैंडल मेथड है, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल बाइंग। ओके, तो ओवरऑल दिस इज द पोजीशन। 3 कैंडल नीचे की तरफ गए, ब्रेक नहीं कर पाए, तो फाइनल एंगल्फिंग यहाँ पर बन गए। नाउ 3 कैंडल was on the upward side, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट द मार्केट इज लुक लाइक, मतलब ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। ओके, तो आई थिंक यू आर गेटिंग अ गुड लर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। और यहाँ पर वॉल्यूम को अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो मार्केट में मूवमेंट है, एंड मूवमेंट हैव द ऑलवेज दिस मूवमेंट हैव द लॉजिक। 200 के लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है गैन के मेजर नंबर के अकॉर्डिंग, तो बेस्ड ऑन दिस वी आर स्टिल इन द न्यू वेव इज इन मेकिंग, मतलब जो अकॉर्डिंग टू द एलिएटिव हमारे नया जो वेव है ना, वो मेकिंग है, मतलब ऊपर की तरफ मार्केट पुश कर रहा है प्राइस को। तो यहाँ से सीधा 225 के टारगेट वी आर एक्सपेक्टिंग एज अ फर्स्ट टारगेट। 210 अर्लियर टारगेट था, उसको रिविजिट करने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट 207.9 के हाई है, तो 210 के ऊपर सीधा इसका 225 के टारगेट तक जाएगा। And once market hit the 225 target, I will love to close the video recording. And later you can watch by your own कि अगर यहाँ पर 200 247 जाते हैं कि नहीं जाते। यहाँ पर बेसिक सा रिट्रेसमेंट आए, ये बेसिक रिट्रेसमेंट है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इन द अप मूव है और काफ़ी अच्छे बुलिश वॉल्यूम भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखे हैं। वॉल्यूम है कुछ, बट इट्स नॉट, इट इज नेग्लिजिबल। वॉल्यूम ज़्यादा एक कैंडल में आ गए तो आपने सेल कर दिए, ये बिल्कुल भी सही लॉजिक नहीं है। वो ये इसी पैटर्न को रिपीट करने वाले हैं शायद, जो 2136 पे जो कैंडल रिपीट हुए थे ये वही पैटर्न है। तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ, फ्रॉम दिस ट्रेंड लाइन टू दैट ट्रेंड लाइन, तो मार्केट शायद एक ट्रेंड लाइन रिटेस्ट कर सकते हैं, बट चांसेस आर लेस ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करेगा। ओवरऑल अगर मैं इस पॉइंट से देखते हैं मार्केट को, ये अभी 0.236 है, तो ये ऑलमोस्ट इसी रेंज से शायद रिवर्स कर देगा, इसी रेंज से। रीज़न क्या है इस यहाँ से रिटेस्ट करने का, क्योंकि बेसिक सा प्राइस पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पर, बेसिक सा प्राइस पैटर्न। और गैन के 2 मतलब 2 कैंडल एक साइड पे, अब अगर ये 2153 का कैंडल बुलिश बन जाते हैं जो कि बन रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज जो है वो सडन ट्रेंड चेंज हमें देखने को मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर बन रहे हैं। अभी 2153 का टाइम है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास वक्त भी है और
रीज़न भी है मार्केट को पुश करने के, मतलब अगेन मार्केट इन द सेंस की पुट्स प्राइस, बट इट्स लुक लाइक सडन वोलेटिलिटी इज कमिंग देयर। नेक्स्ट यहाँ से ट्रेंड चेंज आ सकते हैं 2153, 2154। तो 2C पर हमारे ट्रेंड चेंज नहीं आए तो शायद यहाँ पर 3 कैंडल पे हमारा ट्रेंड चेंज दिखेगा, जो कि ऑलमोस्ट ये भी ठीक है अगर यहाँ पर ट्रेंड चेंज दिखते हैं तो, बिकॉज द लेवल ऑफ 200 इज स्टिल इन टॉप बाय द मार्केट, और 200 के लेवल पर कोई भी बियरिश पैटर्न अभी तक नहीं दिखे, ना तो यहाँ पर दिखे ना तो यहाँ पर। सो वी आर इन द अपसाइड मोमेंटम। और ओवरऑल पैटर्न को अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ओवरऑल पैटर्न अभी जस्ट बनना स्टार्ट हो गए हैं। ये ओवरऑल पैटर्न है, ये ट्रायंगुलर पैटर्न एक बन रहे हैं यहाँ पर। कल भी हमने डिस्कस किए थे आपसे, एक बॉक्स के अंदर एक ट्रायंगल जैसे कि गैन के अकॉर्डिंग बनते हैं ना, तो वो पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पर, ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट भी कर रहे हैं। तो हमने सोचा था कि ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट नहीं करेगा, बट इट्स रिटेस्टिंग द ट्रेंड लाइन। बट एक चीज ने मार्केट को रोक लिया है यहाँ पर कि फोर्थ कैंडल यहाँ पर बियरिश बना नहीं। फोर्थ कैंडल बियरिश बन जाते तो कुछ बात अलग थी, बट फोर्थ कैंडल बियरिश नहीं बना तो शायद यहाँ पर ट्रेंड लाइन रिसेट ही, सॉरी ट्रेंड लाइन रिटेस्ट ही यहाँ पर हो जाएगा। तो मार्केट इज एक्चुअली डूइंग द ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हियर। तो एक बॉक्स बना, बॉक्स के अंदर एक ट्रायंगल, और इसको कंफर्म हम लोग कैसे कर रहे हैं, जस्ट वॉचिंग द वॉल्यूम। जस्ट आप वॉल्यूम को देखते रहो, यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा कि मार्केट के जो भी ट्रेंड यहाँ पर है वो अपसाइड ही है, तो ये वॉल्यूम देखकर पता चल जाए। ठीक है, यहाँ पर नया कैंडल जो बना वो भी यहाँ पर मार्केट को ब्रेक नहीं कर पाए, एंड दिस इज ऑल्सो ट्राइंग टू मेक फ्रेश कैंडल। बट प्रीवियसली भी मार्केट का जो बॉटम बने थे, द हायर लो बॉटम फॉर्म, लो बना 197.1, नेक्स्ट 197.4, दिस वन इज 197.4, अगेन डबल बॉटम बन रहे हैं। तो जोन जो है वो धीरे धीरे नैरो हो रहे हैं, तो एक बार नैरो जोन आ जाते हैं, बट यहाँ पर एक और चीज़ें बन रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टूड दैट इज द नया पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पर। तो अगर नया पैटर्न बियरिश बने तो उस केस में हमें 185 पे जो हमारा एंट्री है वो एंट्री के अकॉर्डिंग हम लोगों को एग्जिट करना होगा इस पॉइंट पर। अगर बनते हैं तो, बना नहीं है अभी भी, तो और उसके साथ हमें कॉल साइड पर एंट्री लेनी होगी। बट जैसे जैसे हमारा स्टेप बाय स्टेप एंट्री है, तो वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि बुलिश इज स्टिल इंटैक्ट। लो बना 197.1, 197.4, 197.4, 197.5 इज करेंट कैंडल। तो यहाँ से मार्केट शायद और डायरेक्शन पे जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पैटर्न तो कंफर्म नहीं हुआ कुछ भी बियरिश में। तो पैटर्न जब तक कंफर्म नहीं हुआ तो डेफिनेटली द चांसेस आर
ये ऊपर की तरफ की पुश करेगा प्राइस को। बट एक बार अगर पैटर्न यहाँ पर बन जाते हैं तो उस केस में हमें पैटर्न कंफर्मेशन के साथ साथ हमें यहाँ पर जो है वो साइकोलॉजिकली ट्रेड को घुमाना होगा, मतलब कॉल साइड पे शिफ्ट करना। अगेन 197.4 अभी तो शायद यहाँ पर फिर से लो को ब्रेक किए, बट लास्ट सपोर्ट बना हुआ है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। गैन एंगल का सपोर्ट है, अदरवाइज वी हैव टू स्विच टू द कॉल ऑप्शन। मैं कॉल ऑप्शन को रेडी करके रखता हूँ यहाँ पर, तो अगर कॉल ऑप्शन पे बाइंग पैटर्न दिखेगा आई विल डेफिनेटली टेक दैट बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो कि 8/1 को ब्रेक करने के बाद 229 के प्राइस के ऊपर ही शायद बनेगा। 229 है, 229 के ऊपर 225, 228, 232 के ऊपर प्राइस के यहाँ पर बनेगा प्राइस, ठीक है। बट अगेन अभी भी बना नहीं है, तो ये 232 के ऊपर प्राइस और 220 इस गैन एंगल के ऊपर क्लोज से ही बनेगा, ठीक है। 232 पर हम लोग मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो 8/1 यहाँ पर ब्रेक करेगा प्राइस, 8/1 यहाँ पर ब्रेक करेगा, देन वी विल स्टार्ट एज वेल। तो कॉल साइड पर अगर ब्रेक करते हैं तो मैं और रिकॉर्ड नहीं करूंगा अगर ट्रेंड चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुए, कंफर्मेशन नहीं आए कुछ भी। अगर कंफर्मेशन आ जाते हैं 232 के ऊपर और 228 के ऊपर गैन एंगल के ऊपर अगर क्लोज देते हैं, तभी जाकर ट्रेंड चेंज होगा। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात, अगर ट्रेंड चेंज हो जाते हैं आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग फ्रॉम हियर एंड आप बाद में देख लीजिएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने का बहुत सारे टाइम मिल जाएगा। ये अक्टूबर का एक्सपायरी है, तो क्लोजिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्लोजिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है करंट सिनेरियो। 232 के ऊपर क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिमेंबर 232 के ऊपर क्लोज इज क्रूशियल। 232 above CE will change the trend only, ठीक है, अदरवाइज वो ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखकर तो लग रहा है कि ट्रेंड चेंज होगा, बट कंफर्मेशन इज वेरी मच नीडेड। बिना कंफर्मेशन के जब तक हमें लग रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कब हम ट्रेड लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी 232 के ऊपर भाव नहीं आए हैं, तो वी विल नॉट टेक इट एज अ ट्रेंड चेंज ड्यू टू द ऑप्शन। अगर फ्यूचर में हम लोग करते तो जैसे कि मैंने कहा था 7,140 के ऊपर, बट ऑप्शंस में थोड़े अर्ली एंट्री हमें मिलते हैं, तो बट वो भी देखिए यहाँ पर फिर से नीचे की तरफ आ गए प्राइस, तो 232 तो आए नहीं, तो वी विल नॉट टेक इट एज अ ट्रेंड चेंज। ओके, सो वेट करते हैं थोड़े बहुत, कोई एक साइड पे अगर कुछ भी कंफर्मेशन मिलते हैं तो आई विल close this. It's already 33 minutes I'm recording. और I will do a thing. इसको हम लोग एज अ पार्ट 1 रखते हैं एंड पार्ट 2 I will try to continue the tomorrow. बट जो यहाँ पर हमने सिखा दिया आपको जिस्ट जो है इसके जिस्ट वही है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज कैसे देखना है। गैन एंगल 8/1 से 232 के ऊपर क्लोज होने के बाद हम लोग ट्रेंड चेंज देखेंगे, अदरवाइज ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अदरवाइज जिस मोमेंट पर मार्केट अगर फिर से 8/1 के नीचे कॉल साइड आते हैं तो वहाँ पर मार्केट इधर से सीधा वो 8/1 के ऊपर जाएगा और रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ प्राइस को पुश कर देगा। ऑलराइट,
अगर 232 के ऊपर ट्रेंड चेंज दिखते हैं तो सीधा 240 के टारगेट हिट होगा यहाँ पर। और यहाँ पर हमें 185 से 210 का जो टारगेट मिले थे वो टारगेट सही रहेगा 1:1। बाकी के टारगेट हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो कोई भी साइड पे नुकसान नहीं है। ठीक है, चलो मार्केट फिर से 8/1 के नीचे चले आए एंड इट इज ट्राइंग टू रिविजिट द ओवरऑल ट्रेंड ओवरऑल मतलब पुट साइड पे। तो 196 के पास, हाँ 196 के ऊपर क्लोज दे रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज अ साइन दैट मार्केट जो है वो प्रीवियस ट्रेंड को ही फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप आज आप सीखने को मिला है। एंड आई थिंक इफ यू आर सीरियस ट्रेडर यू माइट लाइक इट, अदरवाइज you can always ignore the learning. Okay, so you can see now ट्रेंड चेंज के लिए भी थोड़े देर है अभी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं 196 क्लोजिंग कहाँ पर हुए, 196 हमारा लेवल है 196। तो ठीक है, यहाँ पर 196 के ऊपर क्लोज हो गए प्राइस, तो डेफिनेटली मार्केट जो पुश कर रहे हैं प्राइस को वो पुट साइड पर ही पुश कर रहे हैं। यहाँ पर फ्यूचर में कंफर्म हो जाएगा 7119 के नीचे क्लोज होते ही, और यहाँ पर 225 के जो भाव है उसके नीचे एक बार क्लोज होते ही पूरे के पूरे ट्रेंड जो है वो हमारे पुट साइड के फेवर में आ जाएगा। तो ये ही हो रहे हैं अभी फिलहाल। तो यू कैन चेक दैट लेटर, कभी भी आप इसको रिविजिट कर सकते हो देखकर कि क्या कितने कंफर्मेशंस आए, कैसे काम हुए। बट यहाँ पर अभी तक की जो भी इंटरेस्टिंग लर्निंग आए वो ये 232 के लेवल का, कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड्स को मतलब अपने डायरेक्शन पे दिखाकर ट्रैप करते हैं ट्रेडर्स को। इट इज द एल्गोरिदम हु ट्रैप द ट्रेडर्स, but with the help of the GAN and the price action of bit, we can sometime beat the algorithm, but many times we can also trap by the algorithm. That's not a big deal, जब तक हम लोग प्रॉपरली रिस्क को मैनेज करते हुए जा रहे हैं कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो यहाँ पर ट्रेड आ रहे हैं ना, ये दिस इज द क्लस्टर ट्रेडिंग, मतलब क्लस्टर बन रहे हैं यहाँ पर। मार्केट बहुत जल्दी जल्दी मूव करेगा कोई एक डायरेक्शन पे, एंड ट्रेडर्स विल नॉट एबल टू थिंक बाय देयर ओन। बट हमारे रूल क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे रूल बोल रहे हैं 7119 के नीचे आएगा तो मार्केट फिर से बियरिशनेस की तरफ जाएगा। इसके 7140 तक वही रेंज है। इस प्राइस के अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो हम लोग पुट साइड पर आ गए हैं। पुट साइड के ट्रेंडिंग जोन में 196 के ऊपर 225 के नीचे एक बार क्लोज आ जाएगा तो बोथ कॉल एंड पुट साइड पे हमें कंफर्मेशंस मिल जाएंगे। तो दिस इज व्हाट द मल्टीपल वे ऑफ एनालाइजिंग द मार्केट विल हेल्प यू टू enter into a proper trade. So that's it for today. I'm just trying to close the video over here, and you can anytime you can just came to the market and check today's chart and find either the learnings give you some confidence towards the trade or not. Okay, तो अभी तक की जो भी लर्निंग हुए वो यहाँ तक ठीक ठाक हुए। इसके बाद मैं शायद कल इसके सेकंड पार्ट को रिकॉर्ड कर दूंगा एज अ हिस्टोरिकल एनालिसिस। ठीक है, और अगेन अगर मार्केट रिवर्स जाते हैं, जो कि 10 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो अगर रिवर्स जाते हैं तो वही सेम फॉर्मूले आपको देखने होंगे। बट यहाँ पर अगर आप देखते हो, अभी देखो
7119 के नीचे प्राइस ने आ गए, प्राइस क्लोज दे देगा शायद कुछ ही टाइम पे। 225 के नीचे भी आ गए, मार्केट यहाँ से 200 के ऊपर भी जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये ट्रेड हम लोग सक्सेस मान लेंगे, क्योंकि टाइम भी नज़दीक आ रहे हैं मार्केट क्लोजिंग के, इंडियन मार्केट क्लोजिंग के। तो हम लोग इसको सक्सेस मान लेंगे अगर मार्केट यहाँ से 210 को एक बार रिविजिट कर ले। तो अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो द प्रॉफिट्स शुड बी बुक्ड एट द 210 इटसेल्फ। ओके, बाकी यहाँ पर तो थोड़े बहुत क्लस्टर्स बन रहे हैं जो कि बनेगा अभी, बट 232 के लेवल दूर हैं अभी, सो वी शुड नॉट वरी अबाउट दैट। तो बहुत सारे टाइम मार्केट में ये जो क्लस्टर्स बनते हैं तो यहाँ पर ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं एक छोटे से रेंज में। सो we will wait and watch, and we will observe this tomorrow, and you can observe by your own with this particular setup. So that's it for today, and bye.